जय सिया राम दर्शकों, आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त बने ही होंगे। तो बिल्कुल आपका स्वागत है सत्य शिव सनातन चैनल पर एक बार पुनः एक दिव्य धारा के साथ। दर्शकों, आज आपको अयोध्या धाम से लगभग 23 किलोमीटर दूर गोरखपुर मार्ग पर छावनी बाजार से सटे नीमडांड गांव में विराजमान माता काली तथा श्री संकट मोचन हनुमान जी के संयुक्त मंदिर पर लेकर चल रहे हैं। उक्त मंदिर की ऊर्जा यहाँ आने पर ही महसूस की जा सकती है, मानो यहाँ हनुमान जी स्वयं विराजमान से प्रतीत होते हैं। बात है 16 मई सन 2013 की, जब उक्त मंदिर की आधारशिला रखी गई है। आधारशिला उसी गांव के समाज सेवी डॉक्टर जे.सी. पाठक, तत्कालीन चिकित्सक, जिला चिकित्सालय फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या के द्वारा विद्वान पुरोहित गण को बुलाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ शुभ मुहूर्त में पूजनोपरांत रखी गई तथा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। जिसके कुछ ही दिन पश्चात मजदूरों का अवकाश हुआ। तब उक्त निर्जन वन में पड़ी निर्माण सामग्री को कुछ कुत्ते काफी क्षति पहुंचा रहे थे। हालांकि यहाँ पर प्राचीन समय से ही मां काली का स्थान शोभायमान भी है, किंतु आबादी से थोड़ा हटकर होने के कारण जनमानस का आवागमन सीमित ही रहता है। इसी दौरान इस स्थान पर एक विशालकाय लंगूर की उपस्थिति होती है, जिनके द्वारा निर्माण सामग्री को क्षति पहुंचा रहे कुत्तों को दौड़ा दौड़ा कर इस स्थान से दूर भगाया गया। कहते हैं उक्त लंगूर के रूप में श्री हनुमान जी स्वयं डॉक्टर जे.सी. पाठक जी के भक्ति भाव को विश्वास प्रदान करने यहाँ आए थे। यही नहीं, उक्त लंगूर ने डॉक्टर जे.सी. पाठक जी के निवास स्थान पर जाकर पूजा गृह का भी दौरा किया तथा डॉक्टर साहब के हाथों से भोजन भी किया। प्रज्वलित अखंड ज्योति के पास कुछ क्षण बैठकर कहीं चला गया, जिसका जिक्र मंदिर में लगे प्रस्तर द्वारा होता ही है। अब इसे एक संयोग कहें या प्रभु की लीला, आप कमेंट में जरूर बताएं। दर्शकों, मैं पिछले 2 वर्ष से उक्त मार्ग से निरंतर जाया करता रहा हूँ। मुझे इस मंदिर की ऊर्जा अपनी तरफ खींचती रहती थी, किंतु सोचा ही नहीं था कि मेन रोड से हटकर निर्जन जगह पर ऐसा भी स्थान होगा। आखिरकार एक दिन संध्या आरती के समय हनुमान जी की कृपा से यहाँ पहुँच ही गया। तब जो अनुभव की दिव्यता का रसास्वादन मेरे द्वारा किया गया, शब्दों से कभी बयान न कर सकूं। उक्त लंगूर जी की फोटो व वीडियोस भी उस समय ग्रामीणों द्वारा बनाई गई थी, किंतु समय अधिक व्यतीत होने के साथ साथ किसी के पास अब सुरक्षित नहीं मिली। आगे दिनांक 28 मार्च 2015 को चैत्र रामनवमी शुक्ल पक्ष पुनर्वसु नक्षत्र के अभिजीत मुहूर्त में मूर्तियों के आगमन के साथ साथ मंदिर का लोकार्पण डॉक्टर जे.सी. पाठक व परिवार जन द्वारा किया गया। वर्तमान में मंदिर के पुजारी श्री नवीन कुमार शुक्ला जी हैं, जो हनुमत सेवा का सौभाग्य निरंतर पाते हैं। जैसा कि श्री हनुमान जी महाराज ने इस कलयुग में अभी तक मेरे द्वारा ज्ञात मात्र 2 महात्माओं को ही अपना साक्षात रूप में दर्शन दिया है, जिसमें प्रथम महान कवि परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज का नाम आता है। हालांकि उस समय तकनीक विज्ञान में हम आज के मुकाबले कम ही थे, अतः मूर्तिकारों द्वारा उस समय हर संभव प्रयास कर तत्कालीन सचित्र वर्णन किए ही गए होंगे। वहीं दूसरी ओर बाबा नीम करोली जी महाराज की बात करते हैं, जो मेरे गुरु व सब कुछ हैं। उन्हें भी श्री हनुमान जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए हैं। बाबा श्री नीम करोली जी द्वारा संपूर्ण विश्व में 108 से अधिक श्री हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कराया गया है। प्रत्येक मूर्ति को पहली बार देखकर मैं चौंक ही जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मानो हनुमान जी महाराज स्वयं सामने खड़े हैं। मुझे बाबा नीम करोली जी द्वारा स्थापित मूर्ति व इस मूर्ति में जरा भी फर्क नहीं महसूस हुआ। कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसी जीवंत प्रतिमाएं हैं जिन्हें देखकर बस देखने को ही आत्मा अड़ जाती है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम प्रतिमा को देख रहे हैं। स्वयं ईश्वरीय सत्ता का आत्मसात होता है। आप भी इधर आएं तो यहाँ अवश्य आएं, और अधिक जानकारी आप हमसे इंस्टाग्राम अथवा फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। मेरा सभी से वादा है कि जहाँ भी कर्तव्य पालन हेतु नियुक्त रहूंगा, ऐसे ही समय निकाल कर आप सभी से वहाँ के आसपास उपस्थित ऐसी धरा जिनका एक पारलौकिक महत्व हो, उनके दर्शन व जुड़ी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करता रहूंगा। मुझे अभी आदेश दीजिए अपने कर्तव्य पथ पर संलग्न होकर आगे भी ऐसे किसी नए स्थान की नई वीडियो प्रसारित करने का। तब तक के लिए श्री सीताराम।